नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज हमको पढ़ना है पाचन ग्रंथियाँ, डाइजेस्टिव ग्लैंड। आइए देखते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड, पाचन ग्रंथियाँ। पाचन ग्रंथियाँ ऐसी ग्रंथियाँ, दोज ग्लैंड, ऐसी ग्रंथियाँ जिनका सिक्रीशन या जिनका श्रावण, दोज ग्लैंड जिनका क्या सिक्रीशन, श्रावण हेल्प करे डाइजेशन में। किस में हेल्प करे? डाइजेशन में। ऐसी ग्रंथियाँ जिनका सिक्रीशन, ऐसी ग्रंथियाँ जिनका श्रावण, ऐसी ग्रंथियाँ जिनका श्रावण पाचन में या डाइजेशन में हेल्प करे, उन ग्रंथियों क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड। क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड सिर्फ हमें 3 पढ़नी है बस। सलिवरी ग्लैंड, लार ग्रंथियाँ, लीवर और पढ़ना पैनक्रियाज। लीवर और पैनक्रियाज, यही 3 पढ़नी है। तो आइए एक ही देखते हैं। बाकी लीवर तो हम सलिवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथियाँ हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं, हल्का फुल्का देखेंगे बस इसके बारे में। आइए देखते हैं सलिवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथियाँ। जब हम लोग भोजन को चबा रहे होते हैं, ड्यूरिंग च्यूइंग ऑफ फूड, जब हम लोग भोजन को चबा रहे होते हैं तब एक स्लिपरी वाटरी फ्लूइड, मतलब चिकना पानी के जैसा तरल पदार्थ, चिकना पानी के जैसा तरल पदार्थ निकलता है, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? लार। क्या बोलते हैं? लार, या बोल सकते हैं सलाइवा। क्या बोलते हैं? सलाइवा। जब हम लोग भोजन को चबा रहे होते हैं तो क्या होता है उस टाइम पे? स्लिपरी वाटरी फ्लूइड निकलता है। क्या निकलता है? स्लिपरी वाटरी फ्लूइड निकलता है, जिसे क्या बोलते हैं? लार बोलते हैं। लार क्या होता है? स्लिपरी वाटरी फ्लूइड जब हम लोग भोजन को चबा रहे होते हैं तब उस टाइम पे निकलता है, उसे क्या बोलते हैं? लार। अब जो लार होता है इसमें टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है और इसमें लाइसोजाइम भी पाया जाता है। इसमें लाइसोजाइम भी पाया जाता है। टाइलिन भोजन को पचाने में हेल्प करता है, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। जो टाइलिन होता है भोजन को पचाने में हेल्प करता है, जबकि जो लाइसोजाइम होता है जो बैक्टीरिया प्रवेश कर जाते हैं अंदर उनको मारता है। क्या करता है? मारता है। लाइसोजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो बैक्टीरिया को मारता है। क्या करता है? बैक्टीरिया को मारता है। अब सुनना, जो लार ग्रंथियां होती हैं, लार ग्रंथियां यानी सलिवरी ग्लैंड, लार ग्रंथियां 3 जोड़ी होती हैं। कितनी होती हैं? 3 जोड़ी होती हैं। लार ग्रंथियां कितनी जोड़ी होती हैं? 3 जोड़ी होती हैं। 3 इस साइड, 3 उस साइड। एक का नाम है पैरोटिड, एक का नाम है सबमैंडिबुलर, एक का नाम है सबलिंगुअल। पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल, ये 3 हो गई। पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। इनको अच्छे से पढ़ना है तो मैंने भैया इसको पहले से पढ़ा रखा है, इसको आप पीछे जाके पढ़ सकते हैं, तो ज़्यादा इसको पढ़ना नहीं है। फिर से जान लेते हैं सलाइवा क्या होता है। जब हम लोग भोजन को चबा रहे होते हैं उस टाइम पे जो लार ग्रंथियाँ होती हैं, सलिवरी ग्लैंड्स होती हैं, वो क्या करती हैं? स्लिपरी वाटरी फ्लूइड, चिकना तरल पदार्थ को निकालती हैं, जिसे क्या बोलते हैं? लार बोलते हैं। लार में क्या होता है? टाइलिन नामक एंजाइम होता है
जो क्या करता है, भोजन को पचाने में हेल्प करता है। और इसी में क्या होता है, लाइसोजाइम पाया जाता है। ये क्या करता है, बैक्टीरिया को मारता है। क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करता है। लार ग्रंथियां 3 जोड़ी होती हैं। कितनी होती हैं, 3 जोड़ी होती हैं। जोड़ी मतलब पेयर, कितनी, 3 पेयर होती हैं। लार ग्रंथियां कितनी होती हैं, 3 पेयर होती हैं। कितनी होती हैं, 3 पेयर। अब देखते हैं लीवर। लीवर, एल फॉर लीवर, एल फॉर लार्जेस्ट, एल फॉर लार्जेस्ट। जो लीवर होता है ह्यूमन के अंदर, मानव के अंदर पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि, लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है, लीवर होती है। कौन होती है, लीवर होती है। लीवर होती कहाँ है, आइए देखते हैं। पूरा चित्र नहीं बनाना है, हल्का फुल्का जान लेगा सब लोग। इसे बोलते हैं हेड। यहाँ से यहाँ तक थोरैक्स हो जाएगा। जो एब्डोमेन होता है, उदर होता है, पेट होता है, एब्डोमेन में दाहिने साइड पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, दाहिने साइड पाई जाती है। तो वही लिखना है कि इट इज सिचुएटेड टूवर्ड्स राइट साइड इन द एब्डोमेन। एब्डोमेन में ये राइट साइड में होती है। कहाँ होती है, एब्डोमेन में, यानी पेट में। पेट के अंदर कहाँ होती है, राइट साइड, दाहिनी ओर होती है। फिर सुना भैया, जो लीवर होता है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ह्यूमन के अंदर, मानव के अंदर पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। कहाँ होती है, लेफ्ट साइड में होती है। कहाँ होती है, लेफ्ट साइड में। किसमें होती है, पेट में होती है, उधर में होती है। अब सुनना, जो लीवर होता है इसमें 2 लोब होते हैं। कितने लोब होते हैं, 2 लोब होते हैं। एक ये वाला, एक वो ये वाला। तो ये लिखना है इट हैज 2 लोब। इट हैव 2 लोब्स। कितने लोब होते हैं, 2 लोब होते हैं लीवर में। अब सुनो, 2 लोब तो हो गया। लीवर के ऊपर, अबव द लीवर, एक थैली के आकार की संरचना होती है। लीवर के ऊपर एक थैली के आकार की संरचना होती है, जिसे गाल ब्लैडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गाल ब्लैडर। अबव द लीवर ए सैक लाइक स्ट्रक्चर is found. Above the liver, a sac-like structure is found known as gallbladder, यानी पित्ताशय। लीवर के ऊपर एक थैली के आकार की संरचना पाई जाती है। लीवर के ऊपर एक थैली के आकार की संरचना पाई जाती है, इसे क्या बोलते हैं, गाल ब्लैडर। क्या बोलते हैं, गाल ब्लैडर। अब आगे सुनना, जो लीवर की सेल्स होती हैं, सेल्स ऑफ लीवर, लीवर की सेल को हिपैटोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिपैटोसाइट। लीवर की सेल को क्या बोलते हैं, हिपैटोसाइट। लीवर की सेल को क्या बोलते हैं, हिपैटोसाइट। क्या बोलते हैं, हिपैटोसाइट। जो हिपैटोसाइट होती है, ये बनाती है बाइल जूस, बाइल बनाती है, पित्त बनाती है। हिपैटोसाइट यानी लीवर की सेल क्या बनाती है, बाइल बनाती है। बाइल स्टोर कहाँ होता है, गाल ब्लैडर में। कहाँ होता है, गाल ब्लैडर में। तो बाइल स्टोर्ड इन गाल ब्लैडर। बाइल कहाँ स्टोर होता है, गाल ब्लैडर में। कहाँ होता है, गाल ब्लैडर में। शायद दिख नहीं रहा होगा इतना नीचे, ऊपर लिखते हैं, बनाता है बाइल, बनाता है। बाइल कहाँ स्टोर होता है, गाल ब्लैडर में। कहाँ स्टोर होता है, गाल ब्लैडर में, पित्ताशय में।
फिर सुनना भैया इतना। डाइजेस्टिव ग्लैंड में पढ़ना था पहले हमें, सैलिवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि हमने पढ़ लिया। अब पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड में हम लोग पढ़ रहे हैं लीवर। एल फॉर लीवर, एल फॉर लार्जेस्ट। जो लीवर होती है मानव के अंदर पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। लीवर का जो वेट होता है वो 1.5 किलोग्राम होता है। कितना होता है? 1.5 kg, 1.5 kg। कितना होता है? 1.5 kg। फिर जो लीवर होता है, लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। वेट कितना होता है इसका? 1.5 kg, 1.5 kg होता है। कहाँ होता है ये? पेट के अंदर यानी एब्डोमेन में, उदर में दाहिने साइड होता है। कहाँ होता है? दाहिने साइड होता है, ऊपर की ओर होता है, नीचे नहीं होता लेकिन ऊपर की ओर होता है। लीवर के पास लोब्स कितने होते हैं? 2 लोब्स, एक ही वाला एक ही वाला, राइट और लेफ्ट लोब्स। आगे लिख लो भी, राइट लोब्स एंड लेफ्ट लोब। लीवर के ऊपर एक सैक लाइक यानी थैली के आकार की संरचना होती है, इसे क्या बोलते हैं? गाल ब्लैडर। क्या बोलते हैं? गाल ब्लैडर बोलते हैं। जो लीवर की कोशिकाएं होती हैं उन्हें बोलते हैं हिपैटोसाइट। हिपैटोसाइट क्या करती हैं? बाइल बनाती हैं। क्या बनाती हैं? बाइल बनाती हैं। बाइल स्टोर कहाँ होता है? गाल ब्लैडर में। कहाँ होता है? गाल ब्लैडर में। अब आइए लीवर का फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन, कार्य, लीवर का कार्य क्या होता है? एक होता है डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन जैसे मान लो जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, मतलब जो खतरनाक पदार्थ होते हैं उनको क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है। क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है। जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं उनको क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है। जैसे मान लो इंसान शराब पी रहा है, अल्कोहल पी रहा है, अल्कोहल जो होती है हार्मफुल होती है बॉडी के लिए। एक्सेस अल्कोहल इज हार्मफुल। अगर एक, चलो छोड़ रहे हैं, अगर कहा जाए एक 70 किलो का आदमी, एक 70 किलो का इंसान जो है, अगर वो 150 से 270 या 250 ml के आसपास डेली ले तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन लेना नहीं है इसको, पीना नहीं है। पीने लगे भैया आप लोग, नुकसानदेह भी होती है बहुत ज़्यादा, फायदे कम नुकसान ज़्यादा। फिर सुनो, लीवर क्या करती है? डिटॉक्सिफिकेशन। जो हार्मफुल पदार्थ होता है, जो शरीर के लिए नुकसानदेह होता है, उसको न्यूट्रलाइज करता है। क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है। अमोनिया, अमोनिया हमारी बॉडी के अंदर बनती है। अमोनिया क्या करता है? कन्वर्ट करता है यूरिया में। किसमें करता है? यूरिया में, NH2CO, और यूरिया को हम लोग किडनी के द्वारा बाहर निकाल देते हैं, एक्सक्रीट आउट, किडनी के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। अब सुनो, और क्या करता है? जो बाइल होता है, बाइल काम होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। फैट को इमल्सिफाई भी करता है, फैट को इमल्सिफाई भी करता है। पहला है डिटॉक्सिफिकेशन। क्या है पहला? डिटॉक्सिफिकेशन। दूसरा अमोनिया को कन्वर्ट करता है इसमें, यूरिया में। और हिपैरिन नामक एक केमिकल होता है, इसको बनाती है। हिपैरिन जो होता है एंटी कोगुलेंट होता है। एंटी कोगुलेंट का मतलब होता है जो रक्त को क्लॉट करने से रोके, जो रक्त के थक्का जमने से रोके, मतलब रक्त को क्लॉट ना होने दे, थक्का जमने से रोक दे, उसे बोलते हैं हिपैरिन। और प्रोटीन का सिंथेसिस भी करवाता है। बस यही 4-5 पढ़ने हैं बस हमको। जो लीवर होता है, लीवर काम होता है पहले डिटॉक्सिफिकेशन। क्या काम होता है? डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब जो हमने हार्मफुल सब्सटेंस को खा लिए हैं या पी लिए हैं उनको न्यूट्रलाइज करता है। जो अमोनिया बनती है हमारी बॉडी के अंदर, उसको लीवर क्या करता है? यूरिया में बदल देता है। और यूरिया में बदल देता है, और यूरिया क्या करता है? किडनी बाहर निकाल देता है यूरिन के साथ। बाइल का काम होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट को इमल्सिफाई करवाता है। हिपैरिन, हिपैरिन होता है एंटी कोगुलेंट, जो ब्लड को
क्लॉट करने से, थक्का जमने से रोकता है, ब्लड को क्लॉट करने से रोकता है, थक्का नहीं जमने देगा। चलिए ठीक है, अब पढ़ते हैं पैनक्रियाज के बारे में। पैनक्रियाज, अग्न्याशय, अग्न्याशय, अग्न्याशय एक बड़ी ग्रंथि होती है जो स्टमक के जस्ट पीछे होती है। कहाँ होती है? स्टमक के जस्ट पीछे होती है। यह स्टमक इसके जस्ट पीछे होती है, इसके जस्ट पीछे होती। तो कुछ हिस्सा हम दिखा दे रहे हैं, बाकी सब नहीं। जो पैनक्रियाज होता है ये एक बड़ी ग्रंथि होती है, लार्ज ग्रंथि होती है, लार्ज ग्लैंड है, बड़ी ग्रंथि है। कहाँ होती है? जस्ट बिहाइंड द स्टमक, जस्ट बिहाइंड द स्टमक, जस्ट बिहाइंड द स्टमक, मतलब स्टमक के जस्ट पीछे होती है। जो अग्न्याशय होती है इसके बारे में पढ़ते हैं कि अग्न्याशय, इसे बोलते हैं मिक्स ग्लैंड। क्या बोलते हैं? मिक्स ग्लैंड, मिक्स ग्लैंड, या बोलते हैं संयुक्त ग्रंथि, मिक्स ग्लैंड, संयुक्त ग्रंथि। संयुक्त ग्रंथि क्यों कहते हैं या मिक्स ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पास एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन, इसके पास एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन, इसके पास एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों हिस्से मिलते हैं। जो पैनक्रियाज होता है इसके पास एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों वाले हिस्से मिलते हैं। जो इंडोक्राइन पार्ट होता है वो हार्मोन्स निकालता है। क्या निकालता है? हार्मोन्स निकालता है। कौन कौन से हार्मोन निकालता है? पहली बात तो जान लो, इसमें जो पैनक्रियाज होता है इसमें जो इंडोक्राइन हिस्सा होता है इसमें 3 टाइप की सेल पाई जाती हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल। अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, डेल्टा कोशिका। अल्फा कोशिका क्या करती है? ग्लूकागॉन हार्मोन निकालती है। बीटा कोशिका इंसुलिन नामक हार्मोन निकालती है। डेल्टा सेल सोमैटोस्टैटिन निकालती हैं। ग्लूकागॉन काम क्या होता है? ग्लूकोज लेवल को बढ़ा करके नॉर्मल करना, बढ़ा करके नॉर्मल करना। इंसुलिन काम क्या होता है? ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है उसको घटा करके नॉर्मल करना, घटा करके नॉर्मल करना। और सोमैटोस्टैटिन ये क्या करता है? जो यहाँ पे हार्मोन दोनों निकल रहे हैं इनको नियंत्रित करता है, इनको नियंत्रित करता है और ग्रोथ में भी हेल्प करता है, और ग्रोथ में भी हेल्प करता है। आप सुनना ही समझ नहीं पाएंगे आप कि नॉर्मल करना यहाँ पे, यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, कैसे नॉर्मल करता है। जैसे मान लो ये है फर्स्ट फ्लोर, पहली मंजिल है, ये दूसरी मंजिल है, सेकंड फ्लोर, ये है ग्राउंड फ्लोर। अब अगर कहा जाए कि सबसे सेफ प्लेस यही वाला है, यहाँ इंसान सुरक्षित है, न यहाँ पे है न यहाँ पे है, तो यहाँ वाले क्या होंगे? ऊपर जो है वो नीचे उतर के आएंगे सेफ जोन में। तो वैसे ही जो ग्लूकोज का लेवल अगर ज़्यादा है, ग्लूकोज का लेवल अगर ब्लड में ज़्यादा है तो क्या होगा? कम करके नॉर्मल पिलाएंगे, कम करके नॉर्मल पिलाएंगे। कौन करता है? इंसुलिन। कौन करता है? इंसुलिन करता है। अगर ग्लूकोज लेवल कम है, क्या है? कम है, तो इसको बढ़ा करके नॉर्मल कौन करता है? ग्लूकागॉन। कौन करता है? ग्लूकागॉन। मतलब जो ग्लूकागॉन होता है ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज लेवल कम करता है। इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज लेवल को कम करता है ब्लड में। अब सुनो, जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है ये हार्मोन्स निकालता है। क्या निकालता है? हार्मोन्स निकालता है। कौन कौन से? एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। हमें ये 3 पढ़ने हैं बस। एमाइलेज,
लाइपेज ट्रिप्सिन, एमाइलेज लाइपेज ट्रिप्सिन, एमाइलेज लाइपेज ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है, जो प्रोटीन होती हैं प्रोटीन्स को तोड़ता है अमीनो एसिड में। किसमें तोड़ता है, अमीनो एसिड में। किसमें तोड़ता है, अमीनो एसिड में ब्रेक करता है। लिपिड क्या करता है, जो फैट होते हैं फैट को कन्वर्ट करता है फैटी एसिड में। किसमें करता है, फैटी एसिड में। लाइपेज क्या करता है, फैट को कन्वर्ट करता है किसमें, फैटी एसिड में। किसमें करता है, फैटी एसिड में। अब जो फैटी एसिड है इसको ब्लड या तो लिम्फ के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, ब्लड के द्वारा या तो लिम्फ के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। एमाइलेज क्या करता है, जो कार्बोहाइड्रेट है उसको शुगर में कन्वर्ट करता है। किसमें करता है, शुगर में करता है। फिर सुना भैया, जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पैनक्रियाज यानी अग्नाशय, अग्न्याशय। पैनक्रियाज एक बड़ी ग्रंथि होती है, लेकिन सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, लीवर होती है मानव शरीर के अंदर। उसका वेट 1.5 kg था। अब सुना, ये बड़ी ग्रंथि होती कहाँ होती है, जो हमारा स्टमक होता है आमाशय के जस्ट पीछे होती है, आमाशय के जस्ट पीछे होती है। इसे बोलते हैं मिक्स ग्लैंड। क्या बोलते हैं, मिक्स ग्लैंड यानी संयुक्त ग्रंथि बोलते हैं। इसके पास दोनों हिस्से होते हैं, कौन कौन से, एक्सोक्राइन पार्ट और इंडोक्राइन पार्ट, बहिस्रावी ग्रंथियां और अंतःस्रावी ग्रंथियां। अब जो सुना, जो बहिस्रावी ग्रंथियां होती हैं, मतलब जो बहिस्रावी पार्ट होता है इसका, वो क्या निकालता है, एंजाइम निकालता है। क्या निकालता है, एंजाइम। लेकिन जो अंतःस्रावी पार्ट होता है क्या निकालता है, वो हार्मोन। ये हार्मोन्स नहीं है, ये कोशिकाएं हैं, कोशिकाएं निकाल रही हैं हार्मोन। एक्सोक्राइन पार्ट कौन कौन से एंजाइम निकालता है, एमाइलेज लाइपेज ट्रिप्सिन, एमाइलेज लाइपेज ट्रिप्सिन, एमाइलेज लाइपेज ट्रिप्सिन, एमाइलेज लाइपेज ट्रिप्सिन। एमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को शुगर में बदलता है, कार्बोहाइड्रेट को शुगर में बदलता है। लाइपेज क्या करता है, फैट को किस में बदलता है, फैटी एसिड में। किस फैट को, फैटी एसिड में, फैट को फैटी एसिड में। उसके बाद क्या होता है, इसको जो ब्लड या लिम्फ एब्जॉर्ब कर लेता है, ब्लड या लिम्फ एब्जॉर्ब कर लेता है। इंडोक्राइन ट्रिप्सिन जो है ये क्या प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। इंडोक्राइन पार्ट में 3 कोशिकाएं होती हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल। अल्फा कोशिकाएं ग्लूकागॉन हार्मोन निकालती हैं, बीटा कोशिकाएं इंसुलिन नामक हार्मोन निकालती हैं, जबकि डेल्टा कोशिकाएं सोमैटोस्टैटिन नामक हार्मोन निकालती हैं। बस इतना पढ़ लेना, इसके बाहर से नहीं आएगा। चलो ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय, फिर मिलते हैं हम लोग